खुले मंचों से इस तरह की बातें नहीं कर पाती। आप आस पड़ोस के देशों को देख लीजिए, वहाँ ढंग से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन आज भारत में लगभग पढ़ाया थमाने वो ये चाहती थी। हमारे अंदर साक्षी मलिक कर्ण महेश्वरी भी बसती है। ये 100 रुपए का पुरस्कार विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य आदरणीय प्रधानाचार्य समक्ष शिक्षक अतिथि। तो यहाँ हमारी मौजूदगी आज है बापू स्मारक इंटर कॉलेज दरगाह में। यहाँ पे एक सर मौजूद है, इनसे हम जानकारी लेंगे क्या ये गणतंत्र दिवस, आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पर क्या भारत अभी संवैधानिक पूरी तरह से लागू हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। आप? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं इस विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूँ और साथ साथ साहित्यकार भी हूँ। कर्मश्री मैगजीन का उपसंपादक भी हूँ और तमाम पत्रिकाओं में हमारे स्तंभ लेख छपते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसा देखा जा रहा है सर, आज भारत का 76वां गणतंत्र दिवस है और भारत में अभी भी इस संविधान को लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग बयान देती हैं। क्या देख रहे हैं, जो संविधान में लिखा हुआ था आज वो लागू है अपने भारत में या नहीं सर? देखिए, जो पार्टियां अलग अलग बयान देती हैं ये इस बात का द्योतक है कि इस देश में संविधान है, संविधान की महत्ता है। अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, गणतंत्र नहीं होता तो पार्टियां खुले मंचों से इस तरह की बातें नहीं कर पाती। आप आस पड़ोस के देशों को देख लीजिए, वहाँ ढंग से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन आज भारत में लगभग 76 साल हो गए जब से यह संविधान बना है। नियमित रूप से चुनाव होते हैं और पंचायती राज व्यवस्था तक के चुनाव होते हैं। जनता की ताकत जनता के हाथ में दे दी गई। अब इस देश में कोई राजा और रानी राजमहलों से पैदा नहीं होता। देश के आम आदमी के अंगुलियों के नीले निशान से बनता है, उसके वोट से बनता है। इस देश का चाहे प्रधान बने चाहे प्रधानमंत्री बने, वो इस देश के लोगों के वजह से बनता है। और लोग जब चाहें तब, आप देखे होंगे इस देश के अंदर जो लोग भी तानाशाह बनने की कोशिश किए उसको जनता ने जमीन पर उतारने का काम किया। और एक चीज़ और बताएं आपको, जो स्विट्जरलैंड ये कहता था अपने देश दुनिया का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता था, वहाँ पर 1972 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन हमने एक साथ 26 जनवरी 1950 को महिलाओं को भी वोट देने का ही अधिकार नहीं दिया, बल्कि उनको सामाजिक स्तर प्राप्त करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पुरुषों के समान हर अधिकार प्राप्त करने का अधिकार संविधान के माध्यम से दिया। आज आपके विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है सर? देखिए, विद्यालय में बच्चे हैं तो हमारा यह सरस्वती का प्रांगण है, तो सरस्वती वंदना भी हुई। और हमारे विद्यालय की जो महान धरोहरें हैं, हमारी परंपरा रही है कि विद्यालय में जो भी सेवाएं दिए हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं और इस क्षेत्र के जितने भी गणमान्य लोग होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं, तो उनके सम्मान में स्वागत गीत बजा। इसके अलावा जो भारत की लोक संस्कृति की विविधता है उस सभी पहलुओं पर यहाँ पर बच्चे मनमोहक, आप तो खुद ही देख रहे हैं, कोई माँ पर गीत प्रस्तुत कर रहा है, कोई देश के शहीदों की शहादत की महान परंपरा पर गीत प्रस्तुत कर रहा है, कोई देश को कैसे समृद्ध करना है इस पर गीत प्रस्तुत कर रहा है, कोई कैसे भाईचारा इस देश के अंदर कायम रहे, देश में हिंदू मुस्लिम एकता कैसे कायम रहे, और जो देश की समस्याएं हैं उस पर भी देखा होगा आपने। अभी एक बच्ची ने नारी सशक्तिकरण पर बात किया कि महिलाओं की जो वास्तव में भूमिका होनी चाहिए और महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थलों पर जो दुर्व्यवहार और दुराचार होता है वो बंद होना चाहिए गणतंत्र में, उस पर भी गीत प्रस्तुत किया गया। कोई पहलू छोड़ा नहीं गया। इस देश की विविधता को खूबसूरती से बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। जी, तो देखा आज हमारी मौजूदगी थी बापू स्मारक इंटर कॉलेज में और आप देख सकते हैं ये यहाँ पूरा प्रांगण जुटा हुआ है और बालक बालिका यहाँ पे जुटे हैं। साथ ही यहाँ पे संपूर्ण अध्यापकगण यहाँ पे मौजूद है और अलग अलग, जैसा सर ने बताया कि संविधान को लेकर काफ़ी उत्तेजन हमारे समाज में देखी जा रही है कि संविधान का नियमानुरूप पालन किया जा रहा है। इसी कारण आज हर नागरिक खुलकर जीने में और लोकतंत्र रूप से इस भारत में रहने के लिए प्रेरित हो रहा है। धन्यवाद। इसे चांद पर ले जाना, ओ मेरे मुल्क का ये झंडा है फहराना। हौसला अफजाई करिए, खास करके 9, 10, 11, 12 वाले वो बच्चे जो पीछे बैठे हैं, एक श्रोता की तरह सुनता रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा लाल क्या कर रहा होगा। आप सोचिए, न जाने किन किन मजारों पर, किन किन मंदिरों के चौखटों पर मत्था टेकती हैं। वर्ष भर माताएं भूखी प्यासी उपासी रहती हैं। नदियों के घाट पर कितने व्रत संकल्प लेती हैं अपने बच्चे के खुशहाली के लिए, अपने शरीर के टुकड़ा
कभी उसके ऊपर थोड़ी सी बलाएं न आए, इसके लिए बलाएं टालने के लिए न जाने कितनी मिन्नतें करती हैं, हमेशा दुआएं करती रहती है। उस माँ को याद किया इस बच्ची ने। और ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इस देश आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने। मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं। ये पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने, गले से लगाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर। मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला। उस भाषा में बंटी ने संभाषण किया। अब मैं नूर सभा कक्षा 9 ममता गीत, ये इस देश में लगभग 2000 बोलियां हैं। ये देश विविधताओं में एकता का संदेश देता है। तरह तरह के फूल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, चंपा, चमेली से लेकर के कनेर, केसर सब उगते हैं इस देश में। और तमाम जबानें हैं, इसी तरह से 2000 बोलियां और भाषाएं हैं इस देश में। लेकिन फिर भी हम अपने आप को हिंदुस्तानी महसूस करते हैं। हमारे अंदर साक्षी मलिक कर्ण मलेश्वरी भी बसती है। ये 100 रुपए का पुरस्कार विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य जगदीश सिंह की तरफ से, विद्यालय के बाबू आशुतोष सिंह जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं अपूर्वा राय बड़ी होनहार बेटी है, ननिहाल में रहती है, लेकिन बहुत ही मेधावी है, थोड़ा शरारत कम कर। बहुत धन्यवाद। माँ बाप पर एक शानदार गीत, माँ बाप की महिमा, माँ बाप का महत्व और माँ बाप कैसे